उसने सूर्य जी की उपासना से एक समंतक मणि दिव्य पाई है। विशेषता है मणि में दिने दिने अष्टभारान स्वर्णो तो प्रसविष्यति, 8 बार सोना यह प्रतिदिन प्रकट करती है, कर देती है। और ये मणि कहीं हमारे मातन को बहनन को मिल जाए तो कहना क्या है, गहने गहना से पूरा गच्छी हो जाए। दिनेश जी सत्राजित उस मणि को एक दिन कंठ में पिरो करके माला में धारण करके द्वारकाधीश भगवान के पास गया। उग्रसेन महाराज से मिला है। भगवान ने मणि को राजकोष में रखने को कहा, उसने मना कर दिया, ये हमारी अपनी निजी मणि है, सूर्य जी की कृपा से पाए हैं, हम इसको नहीं देंगे। कालांतर में इसके भाई छोटे प्रसेन ने मणि की याचना की, न चाहते हुए मणि इसने दे दिया। मणि को लेकर के प्रसेन नगर में घूमते घूमते और ऐसी काल की प्रेरणा हुई कि शिकार करने के लिए घनघोर जंगल की तरफ चला गया प्रसेन। बब्बर शेर ने प्रसेन का वध कर दिया। जाम्बवंती जी आए, शेर को मार करके मणि लेकर के अपनी गुफा में गए और अपनी पुत्री जाम्बवती को दिया। जाम्बवती अपने सखियों के साथ मणि को लेकर के खेल रही, किलोल कर रही हैं। लेकिन द्वारका में जब प्रसेन मणि लेकर के नहीं लौटे, रात्रि बीती, अगला दिन बहुत खोज करवा जो सत्राजित ने, भाई मणि लेके गया है, लौटा नहीं है। कई दिन बीते, रात बीती, लेकिन प्रसेन लौट करके नहीं आए मणि लेकर के। बहुत दुखी हुआ है सत्राजित और अपनी पत्नी से कह देता है, देवी मणि की याचना कृष्ण ने मुझसे की थी सभा में, मैंने दिया नहीं, कि ऐसा तो नहीं कि एकांत में पाकर के कृष्ण ने प्रसेन का वध करवा के मणि छीन लिया हो। हे देवी, जब तक ये बात सच्चाई से सिद्ध न हो जाए तब तक तुम काहू से बताइयो कहियो मत। इन माताओं की बलिहारी जाओ भैया, माताओं के हृदय में जल्दी कोई रहस्य छिपता नहीं। उसने अपने सखियों से कहा, उसने अपनी सखियों से कहा, करणे करणे जपंजना। द्वारका में बात फैल गई बिजली की तरह। सुन करके दाऊ आदि नाराज हुए, गदा उठा करके मारने के लिए उद्यत होते हैं सत्राजित को। इस धूर्त ने मेरे कन्हैया को कलंक लगाया, चोरी लगाई। भगवान ने रोका, नहीं दादाजी ऐसा मत करिए, यदि आप मार डालोगे ना तो प्रजा को ये पूर्ण विश्वास हो जाएगा कि लगता है बात सही है। सत्राजित क्या भाई प्रसेन को कृष्ण ने ही मरवाया होगा मणि के लोभ में, क्योंकि जब उसके भाई ने उस बात को उछाला, इस बात को सब जगह कही, तो तुरंत कृष्ण के बड़े भाई ने उसको भी मार डाला। तो लोगों के शंका हृदय में पूरी तरह बैठ जाएगी, जब हमने मणि नहीं छीनी, प्रसेन को नहीं मारा, तो क्यों ना सच्चाई का पता लगाया जाए। और कन्हैया सैनिकन को लेकर के जंगल की तरफ प्रस्थान किए हैं। घनघोर जंगल में गए, शेर के द्वारा प्रसेन मारा गया है, उसके अस्थि पंजर पड़े हैं, लेकिन मणि नहीं मिली, कलंक लगा है, जिसके कारण आगे देखा कि सिंह भी कुछ दूरी पर मरा पड़ा है, भालू के द्वारा मारा गया है। भालू के पग चिन्हों को लेकर के उसी के सहारे भगवान गुफा में गए। अंदर एक जाम्बवती नाम की कन्या अपनी सखियों के साथ उस मणि को लेकर के खेल रही है। कन्हैया पहुंचे और मणि को हाथ में लिए। अपरिचित व्यक्ति को देख करके एकाएक वह जाम्बवती बड़ी तेजी से डर गई, चिल्लाती है, बचाओ बचाओ, रक्षा करो। जाम्बवती ध्यान में लीन थे। विघ्न गया, मेरी पुत्री को कोई सता रहा है, कौन है जिसने ऐसा दुस्साहस किया है, अभी मैं उसे दंडित करता हूँ। जाम्बवती महाराज क्रोध में आए हैं और देखा कि उस मणि को इस बालक ने ले लिया है। मांगा, नहीं दिया भगवान ने। भयंकर युद्ध प्रारंभ हो गया। उठा उठा करके वृक्षों को एक दूसरे के ऊपर फेंक रहे, बड़े बड़े पत्थर शिलाएं फेंक रहे हैं। मल्ल युद्ध भयंकर हो रहा है। 2 दिन 10 दिन 15 दिन नहीं, अब 20 दिन 22 दिन 24 दिन बीत गए, 25 दिन 26 दिन, 27वां दिन जब बीता तब कन्हैया ने सोचा, अरे अब तो काफी समय बीत गया और ये बूढ़े जाम्बवंत जी कोई हल्के फुल्के थोड़ी ना है, ये ब्रह्मा जी के दिव्य अवतार हैं, उनके अंश हैं। सैनिक बेचारे बेहाल हो गए थे, जो गुफा पर रुके थे, प्रतीक्षा कर रहे थे। वे द्वारका लौट गए। वहां जो ही द्वारका वासियों को पता चला, कन्हैया मणि की खोज में गुफा में गए, निकले नहीं, कई दिन बीत गए।
वसुदेव जी व्याकुल हो गए और नारद जी के सानिध्य में परम सुंदर देवी यज्ञ का आयोजन किए और इसी यज्ञ के अंतर्गत दिव्य श्रीमद देवी भागवत महापुराण का सत्संग भी करवायो। दुर्गाम कृष्णोपलब्धये। इधर 28वें दिन भगवान ने मुष्टि बनाई और वज्र का स्मरण किया। बड़े क्रोध में आकर के श्याम सुंदर ने वक्षस्थल पर प्रहार किया है। जाम्बवंत जी अषाढ़ खा करके धराशायी हो गए, गिर गए। फिर क्या था सज्जनों, आज जाम्बवंत जी का अहंकार चूर चूर हो गया। हृदय को देखा, मुखारबिंद को देखा, चरणारबिंद को देखा, वक्षस्थल आदि को देखा, श्रीवस्त्र आदि के चिन्ह को देख करके गदगद हो गए जाम्बवंत जी। ये सब चिन्ह तो मेरे राम जी के हृदय में थे। अब प्रेम भाव से देखा तो कन्हैया के मुखारबिंद पूरी तरह राम जी के ही लगते हैं। मुस्कुरा रहे कन्हैया। उठ करके खड़े हुए हैं, चरणों में प्रणाम किया जाम्बवंत जी ने। कहते हे भगवान, मेरे अपराध को आप क्षमा करिए। जाने त्वाम सर्वभूतानां पुराण पुरुषम परम। आप पुराण पुरुषोत्तम नारायण हैं, त्रेता के मेरे परमाराध्य राम जी हैं। आपने ही दुष्ट लंकेश के वध के लिए विशाल समुद्र पर सेतु बना करके लंका में जाकर के आतताइयों का वध किया। हे प्रभु, आपके हम समस्त लीलाओं को अच्छी तरह से जानते हैं, देखे हैं। शरणों में प्रणाम किया। इस मणि को भी लो और इस हमारी बिटिया कन्या को भी ले जाओ। विधि विधान से विवाह करके इसको स्वीकार करिए आप। श्याम सुंदर मणि को लेकर के हाथ में, साथ में एक बहू को लेकर के द्वारका पहुंचे। उस समय देवी यज्ञ का दिव्य पूर्णाहुति हो रही है और जो ही पूर्णाहुति हुई है लेकर के मणि और एक बहू को लेके कन्हैया पहुंच गए द्वारिका। बोलो दुर्गा मैया की जय हो। द्वारकाधीश कन्हैया प्रकट हो गए, पहुंच गए वहां पर। द्वारकावासी गदगद हो गए। दूसरा विवाह भगवान का जाम्बवती के साथ बड़े विधि विधान से हुआ। भगवान को भी कलंक लगा। कारण है कि गणेश पुराण में वर्णन आता है, भगवान तो भगवान है, ब्रह्म है, नारायण है, उनको कलंक लगा। इसका कारण है गणेश पुराण में